मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही हैं। भोपाल में पेट्रोल की कीमत 110.70 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई, जो दिल्ली से करीब 12 रुपए ज्यादा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में 29% वेट और भारी भरकम से इसके जरिए जनता से वसूली की जा रही है। उनका आरोप है कि सरकार टैक्स के नाम पर आम लोगों की जेब काट रही है, जबकि राहत देने की कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा वेट है और जिस प्रकार से रेट बढ़ा दिए है, वेट के साथ आपकी जानकारी के लिए 2.5 रुपए प्रति लीटर भी लेते हैं और 1% से ये अलग है। 29% आपका टैक्स वेट का तो है ही। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर ललितपुर से पेट्रोल डीजल लेने आते से लेके आते हैं वहां से पेट्रोल डीजल अपने मध्य प्रदेश में। यूपी के अंदर 12 रुपए का फर्क है डीजल के भाव में, पेट्रोल के भाव में। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ बड़ी बात करती है कि हम आम व्यक्ति का ध्यान रखते हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई को लेके सरकार ने दिल्ली में टैक्स कम कर दिया, लेकिन उससे फायदा हुआ कंपनियों को, तेल कंपनियों को। और एक तरफ आपने डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए आम जनता को, तो महंगाई कहाँ कम हुई? क्या आज दाल के भाव, आटे के भाव, तेल के भाव, आपके सिलेंडर तो दिख ही नहीं रहा। तो ये स्थिति, क्या तेल कंपनियों के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं कि देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं? क्या देश के लोगों की महंगाई कम होना चाहिए, उनकी जेब में से पे बोझ न आना चाहिए, कि तेल कंपनियों की जेब पर बोझ नहीं आना चाहिए? ये केंद्र सरकार को तय करना चाहिए। मैं समझता हूं कि मोदी जी तो देश की हालत छोड़ के इटली घूम रहे हैं और मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं। जिस प्रकार आपने देखा, तो इससे समझ में आता है कि मोदी जी, केंद्र सरकार देश के लिए कितनी गंभीर है कि आप इटली में जाके वहां पे मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हो और यहाँ पर महंगाई की आप मार दे रहे हो देश में। तो मैं समझता हूँ कि मोहन यादव जी समीक्षाएं कर रहे हैं, मंत्रियों की समीक्षाएं कर रहे हैं, तो क्या मंत्रियों का परफॉर्मेंस कार्ड प्रदेश की जनता को बताएंगे? किस मंत्री ने कितना काम किया और कौन पहले नंबर पे रहा, कौन फिसड्डी रहा? क्या मोहन यादव जी में इतनी हिम्मत है कि जो नॉन परफॉर्मर रहा, जो अयोग्य मंत्री रहा, जो काम नहीं कर पाया, क्या उसको हटा सकते? ये बताएं। रही, मैं गृह विभाग की बात करना चाहता हूं। जो मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, क्या मालूम किस अशुभ घड़ी में सरकार बनी थी, और अशुभ घड़ी में जब सरकार जब से बनी है, प्रदेश के अंदर कई घटनाएं घटी, चाहे सिरप कांड हुआ, चाहे भागीरथपुरा हुआ, कई ऐसे मामले हुए, सब गृह विभाग। लेकिन आज भी किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई, ना किसी गृह विभाग के द्वारा किसी पे जांच नहीं हुई। तो मुख्यमंत्री जी, पहले तो आप बताएं कि आपके विभाग ने क्या करा? क्या आपने आपके विभाग का आत्मचिंतन, आत्मविलोकन किया कि नहीं किया? और अगर नहीं किया तो सबसे पहले मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी को अपने विभाग की समीक्षा करना चाहिए कि जिस प्रकार से प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, कई अधिकारियों के ट्रांसफर 2 महीने, 6 महीने, साल भर में हो जाते हैं। तो इससे समझ में आता है कि आपका विभाग आप नहीं संभाल पा रहे।